तो बागवान साथियों और हमारे जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के जो फार्मर्स हैं, सिट्रस करते हैं, चाहे अमरूद करते हैं, और दूसरा जो वेजिटेबल आपका कुकम्बर, वाटरमेलन, जिस क्रॉप के अंदर चाहे वो आपका बैंगन, जहाँ भी पॉडी मिल्ड्यू का अटैक आता है, जो पॉडी मिल्ड्यू से ग्रसित रहते हैं, जब पॉडी मिल्ड्यू आपकी शुरुआत अवस्था में आ जाए तो वो फ्रूट के अंदर भी चली जाती है और फ्रूट पर जाने पर वो रस्टिंग का भी काम करती है। जैसे आपके आलू के अंदर भी देखा आपने पॉडी स्कैब होता है, वो भी इम्पैक्ट करता है। तो यदि आप चाहे वो आपका आलू है, चाहे एप्पल है, चाहे सिट्रस है, यदि आप पॉडी मिल्ड्यू से आपकी क्रॉप परेशान रहती है, आप परेशान रहते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन हमारे पास है। और फंगस एक फंगीसाइड है, बायर कंपनी का है, और आइसर का पीकवांट। इसके क्या रिस्पॉन्स रहे, यदि आपको किसी दवाई से कंट्रोल नहीं मिल रहा तो यदि आप इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कैसे वर्क करते हैं, यदि किसी ने लूना भी इस्तेमाल किया है और पीकवांट नहीं किया तो उसके क्या रिस्पॉन्स रहे, तो उसका सीधा हम आपसे मुलाकात कराते हैं कपिल गुप्ता जी से, जिन्होंने आपका मुस्कमेलन पर इस्तेमाल किया था, क्या रिस्पॉन्स रहे, उनके क्या अनुभव हैं। तो कपिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो कपिल जी, हमारे जो जितने बागवान साथी हैं पैसा बहुत खर्च करते हैं वाटरमेलन पे, आपने आप देखते हैं पॉडी मिल्ड्यू आती है और डाउनी मिल्ड्यू आती है, तो लोग परेशान रहते हैं उस समस्या से। तो आपने का क्या अनुभव है फरवरी के अंदर जो आपने इस्तेमाल किया बायर का लूना और आइसर का पीकवांट, तो उसके क्या रिस्पॉन्स थे? सर हमारे यहाँ पर मस्कमेलन की खेती काफ़ी एरिया में होती है सर। एक बार अपना परिचय दे दें जिससे आप फार्मर जान सकें आप सब। सर मेरा नाम कपिल, गांव सीवन, जिला कैथल का निवासी हूँ सर मैं। हमारे यहाँ फरवरी में मस्कमेलन की खेती काफ़ी एरियो में एकड़ में होती है सर। तो मार्च अप्रैल में यहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। तो मैंने हर आईसीएल के फोलियो स्प्रे आते हैं न्यूट्रीवेंट सीरीज में, साथ में फंगीसाइड यूज़ किया, तो मेरे खेत में डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बिल्कुल नामात्र था, बिल्कुल हरी फसल थी। हमारे एरिया में अब की बार पाउडरी मिल्ड्यू ने तो बिल्कुल फसलें ख़त्म कर दी थी। मैंने आईसीएल का पीकवांट के साथ बायर का लूना यूज़ किया, तो मुझे बहुत ही एक्सीलेंट रिजल्ट मिले। मेरे खेत में कोई पाउडरी मिल्ड्यू नहीं थी और फ्रूट साइज भी मेरा काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। लेकिन कुछ फार्मर आपके साथ थे, जैसे जिस सीवन गांव से हम यहाँ पर बहुत मात्र क्षेत्र के अंदर मुस्कमेलन लग रहा है, तो जिन फार्मरों ने लूना किया, केवल सिंगल लूना किया, पीकवांट का इस्तेमाल किया, तो वहाँ क्या रिस्पॉन्स थे उसको? मैंने सर कई साथियों से मेरी बात हुई तो वो मेरे को बोले भी लूना का मेरे खेत में रिजल्ट नहीं मिला, पाउडरी मिल्ड्यू नहीं रुकी। पर मैंने कहा मैंने पीकवांट के साथ यूज़ किया है, मेरे खेत में कोई पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या नहीं थी, फ्रूट साइज भी अच्छा मेरा और बेल मेरी दूर तक हरी रही सर। ओके, तो किसान साथियों, जैसा आईसीएल क्लेम करती है, जैसे इस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है, जो इसका जो टेक्नोलॉजी है, यदि आप 14 दिन के इंटरवल पर, जहां आपको लगता है किसी क्रॉप के अंदर पॉडी मिल्ड्यू आती है, 14 दिन के इंटरवल पर आप आने से पहले यदि आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पॉडी मिल्ड्यू का रोकथाम होती है, वो आने नहीं देगा। यदि आ चुकी है तो आपको उसके साथ फंगीसाइड इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसा लास्ट ईयर में भी मैंने एप्पल में इस्तेमाल कराया, सिट्रस में इस्तेमाल कराया। लूना एक अच्छा प्रोडक्ट है, बायर का प्रोडक्ट है, आप उसको इस्तेमाल साथ में डालते हैं तो उसके भी रिस्पॉन्स बढ़ जाते हैं। तो इनका जो फीडबैक है, जैसे आप बता रहे हैं कि जिन फार्मरों ने लूना का इस्तेमाल किया विदाउट पीकवांट के, वहाँ उसके रिस्पॉन्स नहीं मिले। हाँ, मेरे कई साथियों से बात हुई, वो कहते हैं पाउडरी कंट्रोल नहीं हो रही। और मेरे खेत में मैंने पीकवांट के साथ यूज़ किया था तो बिल्कुल कंट्रोल थी पाउडरी से। तो आप जैसे पोटैटो लगाते हैं कुछ एरिया में, आपके एरिया में पोटैटो बहुत अच्छा लगता है, मटर बहुत अच्छा लगती है, और कौन सी क्रॉप लगती है जो उस सीजन के अंदर? कुकुम्बर लगता है सर, कुकुम्बर मंथ में। ओके, तो आपने जो खेती का अनुभव है, कितने साल से आप ये खेती कर रहे हैं इसी वेजिटेबल की? मैं सर 3 ईयर से कर रहा हूँ। ओके, और पैडी करते हैं और आपका ये वेजिटेबल कर रहे हैं, तो इनका अभी 3 साल से अनुभव है और लगातार शायद आईसीएल से 1 साल से जुड़े या पिछले 6 महीने से जुड़े? बस पिछले 6-8 महीने से ही जुड़ा हूँ सर। तो आईसीएल से कैसे जुड़े आप? सर आईसीएल से मैंने कुछ तो यूट्यूब पे सर्च किया, कुछ हमारे यहाँ डीलर हैं उनसे मिला मैं सर, तो धीरे धीरे मैं आईसीएल से। और अभी हम आपके पैडी के फील्ड में थे, जो आपके रिस्पॉन्स आए पैकासेट के, जो आपका पीएच कम हुआ सॉइल का और जो न्यूट्रिशन अपटेक हुआ,
वो कैसा आपका फीडबैक है उसके मेरे बाद? को सर बहुत अच्छे रिजल्ट मिले पैकासीड के। तो मेरा बूटा एकदम अच्छा स्ट्रॉन्ग बन गया। तो और दूसरे खेत में जिसमें मैंने यूज़ नहीं किया उसमें मेरे को फ़र्क बिल्कुल लग रहा है। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा, क्या उस खेत के अंदर आपने डीएपी का इस्तेमाल किया है? नहीं सर, मैंने कोई एसएसपी इस्तेमाल किया है? नहीं, कोई एसएसपी कोई डीएपी नहीं, ओनली यूरिया यूज़ किया सर। ओके। तो जहाँ नहीं डाला तो उसको फास्फोरस की पूर्ति हो रही है, आपको कोई भी उसमें डेफिशिएंसी शो नहीं कर रही? हाँ, अभी कोई डेफिशिएंसी शो नहीं कर रही सर, बिल्कुल ग्रीन शो है। ओके। तो जो हमारे किसान साथी आप जुड़े हैं मेरे से चैनल के माध्यम से आईसीएल के प्लेटफॉर्म पर, उनको एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो फार्मर डीएपी इस्तेमाल करते हैं, एसएसपी डालते हैं और पौधे के अंदर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, क्या वो पैकासीड का इस्तेमाल कर सकते हैं? हम बिल्कुल पैकासीड का बिना झिझक के यूज़ कर सकते हैं। पैकासीड के बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। और सब्जियों में भी आईसीएल की न्यूट्रीमेंट सीरीज आती है, फोलियर स्प्रे आते हैं, सभी तरह के ग्रेड आते हैं। आप उनका एक बार यूज़ करोगे तो आप उनके फ़ैन हो जाओगे। ओके, धन्यवाद कपिल जी। और ये हमारी मुलाकात लंबी चलेगी, क्योंकि मैं तो जब तक मुझे फील्ड में नहीं मिलता जाना, मुझे ऐसा लगता है घर पर कोई खाना भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मेरा बेस ही फार्मर है। मेरा फार्मर अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, और मेरी फार्मर की फसल अच्छी है तो हमारे पूरा देश अच्छा है। क्योंकि ज़मीन यदि आपकी अच्छी है तो आपकी फसल अच्छी है तो आपका भारत अच्छा है। तो किसान साथियों, हमारे साथ बने रहें और अपनी सोल हेल्थ का सुधार करने के लिए, पानी का क्वालिटी सुधारने के लिए पैकासीड का इस्तेमाल करें। और हर क्रॉप का एक न्यूट्रिशनल प्लान होता है, उसका जरूर एक ध्यान दें, जिससे भरपूर उसको न्यूट्रिशन मात्रा मिलती रहे, जिससे प्रोडक्शन की कमी ना आए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।